नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक में मिल जाएंगे। चलिए तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इस मोटिवेशन लाइन से। मेहनत इतनी करो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिश की जाए। मेहनत इतनी करो कि कोशिशें नहीं साजिश की जाए। तो चलिए तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण से क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसके साथ स्टैटिक जीके जो प्रीवियस ईयर में सारे पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड म्यूजियम डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजियम डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ये 18 मई को मनाया जाता है। बात करते हैं वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाने की शुरुआत कब हुई थी? वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाने की शुरुआत 1977 में हुआ था। और बात करते हैं वर्ल्ड म्यूजियम डे 2021 का थीम क्या है? वर्ल्ड म्यूजियम डे 2021 का थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रिमेजिन है। तो विश्व संग्रहालय दिवस की संस्था द्वारा मनाने की शुरुआत की गई थी। विश्व संग्रहालय दिवस की संस्था द्वारा मनाने की शुरुआत की गई थी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम संस्था द्वारा मनाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक में भारत के कितने रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है? अभी तक में कितने रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई सुविधा की शुरुआत हो चुकी है? ये 6000 रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है। और वाईफाई सेवा की शुरुआत की बात करें तो यह 2016 में शुरू हुआ था। और शुरुआत 2016 में हुआ था। और बात करते हैं पहली बार रेल किस देश में चली थी? पहली बार रेल ब्रिटेन देश में चली थी। और भारत में पहली बार रेल 1853 ईस्वी में चली थी। मुंबई थाने के बीच चलाया गया था। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INSACOG क्या है और यह किस रोगों की लड़ाई में अहम भूमिका अदा करने में कारगर साबित होने वाले हैं? यह कोविड-19 के रोगों के उपचार में कारगर साबित होने वाले हैं। और बात करते हैं INSACOG का, तो CSIR ICMR जैव प्रौद्योगिकी विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 10 प्रयोगशालाओं को मिलाकर, यानी 10 प्रयोगशालाओं को मिलाकर एक INSACOG को बनाया गया है। और बात करें तो इसका उद्देश्य यही है कि वर्तमान समय में भारत सहित कई अन्य देश में डबल म्यूटेंट वेरिएंट देखने को कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट देखने को मिल रहा है। और इसी को रोकने के लिए INSACOG का गठन किया गया है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, कोरोना प्रोटोकॉल की पालन करते रहना है और कोरोना जो है एक दिन खत्म होके ही रहेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने राज्यों को 15,968 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है? पहली किस्त 15 राज्यों के लिए जारी कर दी गई है। और बात करते हैं जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 में हुआ था। और जल शक्ति मंत्री की बात करते हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है। और बात करते हैं हर घर 100% जल पहुंचाने वाला राज्य गोवा है। और गोवा राज्य की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में गोवा की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। और मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। और राज्यपाल की बात करते हैं भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं दीपंकर दत्ता है। और गोवा राज्य की स्थापना की बात करते हैं 30 मई 1987 में गोवा राज्य की स्थापना हुआ था। और गोवा में बात करते हैं तो लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात ताउते से प्रभावित लक्षद्वीप में राहत एवं पुनर्वास कार्य चलाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार से कितने रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। तो ये 1 करोड़ की सहायता राशि बिहार की तरफ से लक्षद्वीप को कराई गई है। और बात करते हैं बिहार राज्य की वर्तमान में सीएम की बात करते हैं नीतीश कुमार है और राजधानी पटना है। और राज्यपाल की बात करते हैं तो फागू चौहान है। और मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो संजय करोल वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है पटना उच्च न्यायालय के। और बात करते हैं स्थापना की बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 में किया गया था। और लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो बिहार में लोकसभा की कुल सीटें 40 है और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं 16 है। और विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 243 विधानसभा की कुल सीटें बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है। यह अधिसूचित रोग घोषित किया है हरियाणा राज्य ने अधिसूचित रोग ब्लैक फंगस को घोषित किया है। और बात करते हैं हरियाणा के बारे में तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल की बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण आर्य है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश है हरियाणा की वर्तमान में। स्थापना की बात करते हैं हरियाणा को यह स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुआ था। और बात करते हैं लोकसभा सीटों की संख्या तो 10 है। और बात करते हैं राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 5 है। और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के लिए मुख्यमंत्री ने सब्जी के लिए MOMA मार्केट का शुभारंभ किया है यानी मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है। तो ये मणिपुर सरकार ने मोमा मार्केट की शुरुआत किया है। और बात करते हैं MOM का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है लॉकडाउन के दौरान स्मार्टफोन एप्लीकेशन द्वारा सब्जियों की होम डिलीवरी करना और सब्जियों को बिक्री को बढ़ावा देना। और बात करते हैं मणिपुर की राज्य के बारे में। मणिपुर राज्य की राजधानी वर्तमान में इम्फाल है। और मुख्यमंत्री की बात करते हैं N बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं रामलिंगा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। और स्थापना की बात करते हैं तो 21 मुख्यमंत्री 21 जनवरी 1972 में मणिपुर का स्थापना हुआ था। 21 जनवरी 1972 में मणिपुर राज्य की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पोर्टल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली विकसित की है। किसने पोर्टल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान विकसित किया है। तो ये IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसकी बात करते हैं तो इको फ्रेंडली पोर्टल मोबाइल शमशान एप्लीकेशन प्रणाली का उद्देश्य है दाह संस्कार के लिए लकड़ी उपयोग करने के बावजूद धुआं उत्पन्न नहीं करती है। और यह विक स्टोव तकनीक पर आधारित है। यह कोट को कंपनी चीमा बॉयलर्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किसने SpaceX के साथ भागीदारी की है। SpaceX के साथ किसने भागीदारी की है तो ये गूगल क्लाउड ने भागीदारी की है। और बात करते हैं गूगल की तो गूगल की स्थापना 1998 में हुआ था। और बात करते हैं इंटरनेट की शुरुआत तो इंटरनेट की शुरुआत सर्वप्रथम 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारतीय मूल के 19 वर्षीय तनवीर संगा ने किस टीम में जगह बना ली है। भारतीय मूल की 19 वर्षीय तनवीर संगा ने किस टीम में जगह बना ली है तो यह ऑस्ट्रेलियाई टीम में
अपनी जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में वो अपनी जगह बना ली है। इसके पिता एक टैक्सी चालक है और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाते हैं। उसी की पुत्र जो बहुत कड़ी मेहनत के साथ यहाँ ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह बना लिया है। ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह बनाने के बहुत बड़ी मायने रखती है जो इसने जगह बनाई है। बहुत मेहनती है जो कि इस टीम में सिलेक्शन हुआ है। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आज की रिवीजन क्लास थी, रिवीजन मतलब स्टैटिक जीके का क्लास करते हैं। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उड़ीसा की सबसे लंबी नदी महानदी है। और बात करते हैं डफला पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? डफला पहाड़ी मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे को दूध पिलाने के लिए वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइबर को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है? किस फाइबर को कृत्रिम रेशा कहा जाता है? रेयॉन को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1972 में किया गया था। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? यह मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं संथाल जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? संथाल जनजाति झारखंड राज्य में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। और पुस्तक है वार एंड पीस, पुस्तक के लेखक किसकी पुस्तक है? वार एंड पीस किसकी पुस्तक है? लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। तो चलिए फटाफट कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। किसने 16 मई 2021 को दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर रोम में 10वां इटालवी ओपन खिताब जीत लिया है? तो राफेल नडाल ने जीतकर इटालवी ओपन खिताब जीत लिया है और यह इटली में ही आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। DRDO की 2DG दवा केंद्रीय रक्षा मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को सौंप दिया है। यह किस रोग के उपचार के लिए कारगर होगा? ये कोरोना के रोग के लिए उपचार के लिए कारगर साबित होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इंडिया में जाने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीत लिया है। यह किस देश की है? तो मेक्सिको देश की इंडिया में जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चे को शिक्षा के लिए धन देगी? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य ने अनाथ बच्चे को शिक्षा देंगी, शिक्षा के लिए धन देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश में 17 मई 2021 को पार्टी करने के लिए गले लगाने की अनुमति मिल गई है? तो ब्रिटेन देश में मिल गई है, जो कोरोना से हालत इसकी पूरी ही अस्त व्यस्त हो गई थी और कुछ राहत अब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष घर द्वार कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो हिमाचल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटवेयर ब्रांड बाटा इंडिया के नए सीईओ किसे बनाया गया है? हाल ही में फुटवेयर ब्रांड बाटा इंडिया के नए सीईओ किसे बनाया गया? तो गुंजन शाह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 को कब से कब तक मनाई जा रही है? तो यह 17 से 23 मई के बीच मनाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।